नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सहसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते वै अरिहंतादिमः करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवें अधिकार के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। थोड़ा सा बेस कम कर दें, मुझे मेरी आवाज़ ही पहचानने में नहीं आती, रोज अलग अलग आती है। सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। मैं बार बार बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने एक मुख्य बिंदु समझा, वो ये था कि इस जैन आगम में जिनेंद्र परमात्मा द्वारा मोक्ष का जो मार्ग बताया है, जो उपदेश दिया है, इसमें मोक्ष की प्राप्ति के दो अलग अलग उपाय, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, इस प्रकार से दो उपाय नहीं बताए हैं। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। क्यों? क्योंकि आचार्य देव ने ही परिभाषा हमें दी। तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो ही शब्द लगा दिया ना, एकता ही मोक्ष मार्ग है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके अलावा दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। तो जो मोक्ष मार्ग है, जैसा मोक्ष मार्ग है, जैसा उसका स्वरूप है, वैसा ही उसका कथन करना, उसका नाम निश्चय मोक्ष मार्ग। और जैसा उसका स्वरूप नहीं है, किसी कारण से उसे वैसा कथन करना, क्योंकि वह निश्चय मोक्ष मार्ग का सहचारी भाव है, चूंकि वह निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त है, इसीलिए उसे भी उपचार से मोक्ष मार्ग कहना, इसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो इस प्रकार से निरूपण की अपेक्षा से, निरूपण शब्द का प्रयोग किया। निरूपण अर्थात समझाने के लिए, निरूपण अर्थात वस्तु स्वरूप का वर्णन करने के लिए निरूपण, कथन पद्धति अलग अलग है। उस कथन शैली के कारण से दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा गया, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो यह कथन पद्धति है, वास्तव में ये दो प्रकार का कोई मोक्ष मार्ग है नहीं, है ना। अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 249 पर ऊपर से तीसरी पंक्ति है, सेकंड पैराग्राफ। तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। देखिए, पुस्तक के ग्रंथ के संस्करण अलग अलग हो सकते हैं, पर आपको विषय पता है। उभयाभासी प्रकरण मिथ्या दृष्टि का जो प्रकरण है, उसमें 3 पैराग्राफ के बाद चौथा पैराग्राफ है। प्रश्न क्रमांक आप स्वयं ढूंढ लें। तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। क्या? दोनों को उपादेय मानना वह भी भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। ये बात हमने थोड़ी सी कल भी समझी थी कि उन दोनों का जो स्वरूप है वो परस्पर विरोधी है।
अब यहाँ पे ग्रंथ के आधार से बताया कि उन दोनों का स्वरूप परस्पर विरोधी कैसे है। तो कहते हैं कारण की समय सार में ऐसा कहा है। कौन से ग्रंथ का उद्धरण है ये? समय सार का। तो समय सार ग्रंथ के आधार से आचार्य देव माफ कीजिए आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब निश्चय और व्यवहार का स्वरूप और उनमें पाया जाने वाला परस्पर विरोधीपन वो उसकी बात यहाँ पे करते हैं। मैं यहाँ पे एक बात आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। कभी कभी कानों में ऐसा सुनने में आता है कि अरे ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो गृहस्थ के द्वारा लिखा हुआ है, ये विद्वान के द्वारा लिखा हुआ है, ये कोई आचार्य देव ने नहीं लिखा है, इसीलिए ये ग्रंथ प्रामाणिक नहीं। तो देखिए पंडित टोडरमल जी साहब ने प्रारंभ में ही ये उन्हें पता था कि ऐसी शंका खड़ी हो, तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि ये इस ग्रंथ में लिखा हुआ एक भी पद, एक भी अक्षर, एक भी भाव मेरा नहीं है। तो किसने लिखा? उन्होंने नहीं लिखा। तो कह रहे हैं कि हमने ये जो पदों का संग्रह यहाँ किया है, ये पद मूल रूप से तो जिनागम के पद हैं। एक विस्तृत मंगलाचरण है जो वाचना के प्रारंभ में करते हैं, उसमें एक शब्द आता है अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, तेषाम वचनानुसार मासादि। कि यह जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ के देखिए रत्नकरण श्रावकाचार्य के रचयिता कौन है? समंत भद्राचार्य। और समय सार के रचयिता और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के है ना। सारे आचार्यों से जब हम पूछने जाते हैं ये ग्रंथ आपने लिखा है, तो वो कहते हैं हमने नहीं लिखा है। ये किसने लिखा है? कि हमें तो ये परंपरा से गुरुओं के उपदेश से जो प्राप्त हुआ, हमने बस उसका संकलन किया है। कि आपने किससे सुना, कहाँ से मिला? कि हमको तो गणधर देव से ये प्राप्त हुआ है। तो गणधर देव के पास गए कि आचार्य देव आपने ये ग्रंथों की रचना की है, आपका उपदेश है ये? तो कहते नहीं ये हमारा उपदेश नहीं। तो किसका उपदेश है? कि ये तो सर्वज्ञ परमात्मा का उपदेश है। जिनवाणी स्तुति में बोलते कि नहीं बोलते? वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। कहाँ से निकली है ये गंगा? वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा महावीर भगवान की वाणी में जो बात आई वो उसको किसने झीला, किसने अपने हृदयंगत किया? कि गणधर भगवान। और गणधर भगवान ने जो उपदेश दिया उसको किसने ग्रहण किया? कि उनके शिष्यों ने, अर्थात आचार्य देवों ने। फिर उन्होंने उपदेश दिया, उसको किसने ग्रहण किया? उनके बाद वाले आचार्यों ने। इस प्रकार से प्रवाह चलता है। जगत में कोई व्यक्ति कविता की 4 पंक्तियां भी लिखे ना, तो चौथी पंक्ति में अपना नाम घुसाता है। देखा कि नहीं देखा आपने? चौथी पंक्ति में अपना नाम डाल देता है। क्यों? ये कॉपीराइट, ये हमने लिखा है, ये हमारी पंक्तियां, कोई अपनी पंक्तियां बता कर वैसा यहाँ लिखा है। वो तो स्वयं ही कहते हैं कि हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। तो इसमें जो चर्चा है वो उनके मन की नहीं है, ये उनकी कल्पना से रचा हुआ सिद्धांत नहीं है। ये एक एक सिद्धांत जिनवाणी के अंदर है और क्रम क्रम से पद पद पर आपको इसमें अनेक अनेक ग्रंथों के उद्धरण मिलते रहेंगे, जो इस बात का सबूत है कि जो कुछ यहाँ लिखा है वो सब आचार्य देवों का उपदेश है। ये जितने भी ग्रंथकार हैं वास्तव में वे संकलनकार हैं। मूल ग्रंथ के रचयिता तो एक ही है, सर्वज्ञ भगवान। तो देखिए क्या कौन सी गाथा का उद्धरण दिया है, नीचे फुटनोट में देखेंगे तो पता चलेगा। समय सार ग्रंथादिराज की 11वीं गाथा है। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देसी उण सुदृणो भूयत्थ मस्सिदो खलु सम्मा इट्ठी हवई जीवो।
तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहारो भूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि निश्चय नय और व्यवहार नय ये दोनों तो परस्पर विरोधी हैं, और यदि हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए तो दोनों उपादेय हैं, तो वो कहते हैं दोनों उपादेय कैसे हो सकते हैं? देखिए, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। व्यवहार का लक्षण क्या बताया? कि व्यवहार अभूतार्थ है। अभूतार्थ है मतलब क्या? अभूतार्थ मतलब भूत अर्थात वस्तु का होना, अर्थ मतलब पद, वस्तु द्रव्य, कि जो वस्तु जैसी है उसका जो स्वरूप है उसको उस रूप नहीं बताता, इसीलिए अभूतार्थ है। दूसरा अर्थ क्या होता है अभूतार्थ का? कि वो अप्रयोजन भूत है। क्या अर्थ होता है? अप्रयोजन भूत है। तो वो हेलो 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 वो जो व्यवहार है वो अभूतार्थ है, क्योंकि वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है। और जो निश्चय नहीं है वो क्या करता है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही निरूपण करता है। ये दोनों के लक्षण में बड़ा अंतर है। क्या अंतर निकला, समझ में आया? कि साहब हम तो ये पता नहीं आप कौन सा व्यवहार यहाँ पे बता रहे हो कि जो अभूतार्थ है उपचार से कथन करता है। आप सीधी बात करो ना कि व्यवहार मतलब ये जो क्रिया का पालन हम करते हैं वो व्यवहार। तो मेरा आपसे प्रति प्रश्न है कि ये जो व्यवहार आप जिसे व्यवहार समझते हैं ये आपने कौन से ग्रंथ की कौन सी गाथा में से पढ़ा है? कौन सा व्यवहार? कि जो क्रिया के पालन रूप व्यवहार, ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? यहां तो पंडित जी साहब कहते हैं कि व्यवहार का लक्षण क्या है कि जो वस्तु जैसी है उसका वैसा वर्णन नहीं करना, ये व्यवहार का लक्षण है। और सर्वत्र ही ऐसा लक्षण है, ये कल कहा था। जहां जहां भी निश्चय और व्यवहार की चर्चा है वहां सर्वत्र ही निश्चय और व्यवहार का ऐसा ही लक्षण है। कैसा? कि वे दोनों परस्पर विरोधी हैं। परस्पर विरोधी मतलब कि निश्चय का तो काम यह है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसी बताना, और व्यवहार का लक्षण यह है कि वस्तु का जैसा सच्चा स्वरूप नहीं है उसको वैसा बताना किसी कारणवश उपचार से। तो दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है ना। देखो बहुत सरल उदाहरण दूं, अगर कोई नए लोग हों तो उनके लिए बहुत सरल उदाहरण देता हूं कि चश्मा होता है ना, ये चश्मा मैंने पहना है। तो चश्मे दो प्रकार के आते हैं, एक तो हमारे दृष्टि वाले नज़र के चश्मे हैं, तो ये पारदर्शी बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, और एक धूप का चश्मा होता है। धूप से बचने के लिए काले रंग का चश्मा हम पहनते हैं। फिर फैशन आगे बढ़ी तो उसको नीला, पीला, हरा, बैंगनी हर कलर का चश्मा होता है ना, युवा लोग लगाते हैं। तो अब जिसने नीले रंग का चश्मा लगा रखा है, पीले रंग का चश्मा लगा रखा है, वो जो कुछ भी देख रहा है उसको सब कुछ पीला दिखता है। और हमने जो चश्मा लगा रखा है इससे हमें हर वस्तु वास्तव में जैसी है उसका जैसा रंग है वैसी दिखती है। और पीला चश्मा पहन ले तो वही वस्तु पीली दिखती है। तो जो नए है, जो कल भी हमने चर्चा की, जो निश्चय नए है और व्यवहार नए है, तो निश्चय नए क्या है कि निश्चय नए एक पारदर्शी साफ चश्मा है, वो जैसी वस्तु है वैसी आपको दिखाता है। और व्यवहार नए है वो रंगीन चश्मा है,
वो जैसी वस्तु नहीं है, किसी कारण से उसको वैसी दिखाता है। स्कूटर पे जाना है, दोपहर के 12 बजे हैं और धूप लग रही है, आंखों में चुभ रही है, तो उससे बचने के लिए हमने काले रंग का चश्मा लगाया। अब हमको सब कुछ काला काला दिखता है, डार्क दिखता है, तो पता है ना कि ऐसी वस्तु है नहीं है। कपड़ा खरीदने यदि मार्केट में चला जाए, मॉल में, और कपड़ा हाथ में ले, तो सबसे पहले क्या करेगा कि चश्मा उतारेगा, जो काले रंग का चश्मा लगा रखा। क्यों? इस चश्मे से इसका सही रंग नहीं दिखेगा। चश्मा उतारेंगे तो पता चलेगा कौन सा रंग है। महिलाएं तो बहुत एक्सपर्ट होती हैं, कभी कभी उसके यहाँ लाइटें जलती रहती हैं बहुत सारी, कहते नहीं इस लाइट में नहीं देखेंगे, बाहर जाके देखेंगे। क्यों? लाइट में कलर अलग दिखता है और बाकी नेचुरल रोशनी में कलर अलग दिखता है। तो हमको पता है ना कि ये जो चश्मा हमने लगाया है, इससे जो वस्तु दिखाई दे रही है वो वस्तु का सच्चा स्वरूप नहीं है। तो आवश्यकता पड़ती है तो उस चश्मे को लगाते हैं, और जब आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसको उतार देते हैं। समझ में? तो जो निश्चय नहीं है, वो वस्तु जैसी है उसको वैसी कहता है, उसको वैसी बताता है, उसको वैसी समझाता है। और व्यवहार नहीं है, वो वस्तु जैसी नहीं है वैसी कहता है। अब प्रश्न ये है कि ये दोनों नए एक साथ हमें उपादेय कैसे भाषित हो सकते हैं? एक वस्तु को वैसी की वैसी बताने वाला नए, और एक घुमा फिरा के कथन करने वाला नए। ये दोनों हमको उपादेय कैसे हो सकते हैं? देखो, लौकिक में हम कितने चतुर होते हैं। जैसे हमें कोई काम हो किसी से और हम उसके पास जाएं और वो कहे कि हाँ मैं आपका काम करवा तो दूंगा, लेकिन वो क्या है कि वो मुझे उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, फ़ोन लगाना पड़ेगा, तो आप 2 दिन बाद आइए। तो आप फिर से 2 दिन बाद गए, क्योंकि गरज आपकी है, काम करवाना है। वो फिर से वही बहाना कि वो मैं जा नहीं पाया, वो ऐसा नहीं हो पाया, बात तो की थी पर अभी तक जवाब नहीं आया। तो उसके बाद हम क्या सोचते हैं, भैया ये बहुत घुमाता फिराता है, इसके पास नहीं जाना। इससे अच्छे तो वो वाले भाई साहब थे, उनने पहले ही दिन कह दिया था कि हमसे नहीं होगा, तो हमारा समय तो खराब नहीं हुआ। इन्होंने हमको गोल फिर घुमाया, 5-7 दिन खराब किए हमारे, और काम तो अभी तक बना नहीं। तो लौकिक व्यवहार में भी जो हमें गोल गोल जवाब देता है, अस्पष्ट जवाब देता है, उपचरित फॉर्मेलिटी करता है हमारे साथ, तो उससे बात करना हम पसंद नहीं करते। क्यों? हमें पता है जैसा काम सीधा सीधा है वैसा ही करके नहीं देगा। और कोई करके देवे फटाफट, आप पहुंचे, मुसीबत है, हाँ लाओ अभी खड़े रहो, यहीं फोन करता हूं, और फोन लगाया और काम हो गया, तो आप क्या कहोगे? ये आदमी सही, ये आदमी ईमानदार है। बैंक में जावे, बहुत जोक चलते ना SBI के, बैंक में जावे और ऑफिसर को काम बतावे और वो खड़े खड़े कर दे, तो हमको क्या लगता है, देखो कितना बढ़िया आदमी है। और एक होता है हमको घुमाता है, तो हम परेशान होते हैं कि नहीं होते? तो जो व्यवहार नहीं है ना, वो घुमाने वाला है, और जो निश्चय नहीं है वो वस्तु को सीधा बताने वाला है। अब दोनों के स्वभाव में ये परस्पर विरोधीपन है, तो ये दोनों नए एक साथ हमें उपादेय कैसे लग सकते हैं? जो यहाँ गाथा का उदाहरण दिया है 11वीं गाथा का, उसमें क्या कहा कि जो व्यवहार नय है वो अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि वस्तु जैसी नहीं है वैसा वो वर्णन करता है, मतलब वो जीव को भ्रमित करता है। और निश्चय नहीं है, वो भूतार्थ है, वो वस्तु जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही निरूपण करता है। सो इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, ये परस्पर विरोधी हैं, इसीलिए दोनों उपादेय नहीं हो सकते हैं। अब देखो बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, पूरा का पूरा जैन समाज जहां अटका हुआ है, जो अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं वे भी, और जो अपने आप को मुमुक्षु नहीं मानते वे भी, वो जहां अटके हुए हैं, ये अटकन पंडित जी साहब अब यहां बता रहे हैं। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव सो निश्चय,
और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। क्या कहा? सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव ये तो हुआ निश्चय, और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार। तो बोलो क्या ये ठीक बात नहीं है? ये व्रतशील संयम का पालन करते हैं तो ये क्या व्यवहार नहीं है? क्या ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग नहीं है क्या? हम तो अभी तक ऐसा ही समझते हैं कि इसी का नाम तो मोक्ष मार्ग है। निश्चय ना सही, व्यवहार से तो है। व्यवहार शब्द का इतनी सरलता से हम प्रयोग कर लेते हैं, हर जगह व्यवहार शब्द लगा देते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है वो नहीं समझते। पहला बिंदु व्यवहार के बारे में क्या याद रखना है कि वो एक नय है। क्या है? नय। दूसरा बिंदु क्या याद रखना है कि वो व्यवहार ने अभूतार्थ है। क्यों अभूतार्थ है? क्योंकि जैसी वस्तु है वैसा निरूपण नहीं करता। अब ये तीसरा बिंदु है कि हमारे इस जैन कुल में जन्म लेने के संस्कार वश हमको जन्म से ही जो जन्म घुट्टी पिलाई गई कि व्रत तप शील संयम आदि का पालन करना सो व्यवहार है, और शुद्धात्मा का अनुभव करना सो निश्चय है। तो इसमें क्या गलती है? कहते इसमें भी ये मान्यता भी ठीक नहीं। क्यों नहीं है उसका कारण बताते हैं। क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या कहा? ये पंक्तियां ना याद कर लेना, जैसे ग्रंथ की गाथाएं याद करते, जैसे भक्तामर याद करते हैं, ऐसे ये पंक्तियां याद करने जैसी हैं। किसी, बोलिए मैं तो कहता हूं एक बार, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। किसी जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी वस्तु का नाम तो निश्चय हो और किसी वस्तु का नाम व्यवहार। कोई द्रव्य, क्या कहा? द्रव्य भाव, दो वस्तु कहीं, द्रव्य और भाव। कोई द्रव्य का नाम निश्चय और कोई द्रव्य का नाम व्यवहार ऐसा नहीं। किसी भी भाव का नाम निश्चय और किसी भी भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। अब पीछे वाली पंक्ति पे फिर से आ जाइए कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव सो निश्चय और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार ऐसा नहीं है। मैं आगे तब बढ़ूंगा जब पूरा सदन मुझे इस बात की सहमति दे देगा कि हमको ये बात समझ में आ गई। जो पिछले 20, 30, 40 वर्षों से व्रत तप शील संयम कर रहे हैं और उनको ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हम व्यवहार वाले हैं, अब यहाँ पे लिखा है कि वो व्यवहार नहीं है, ये तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि निश्चय तो हमको नहीं मिला पर कम से कम व्यवहार तो हमारे पास है, इतना तो हमको श्रद्धांत था कि व्यवहार तो है। अब यहाँ पंडित जी साहब कहते हैं कि व्यवहार भी नहीं है, ये बड़ी मुसीबत है। अगर ये व्यवहार नहीं है तो हम कर क्या रहे? और हम निश्चय वाले हैं कि व्यवहार वाले हैं? कि सुनो, तुम कोई वाले नहीं हो। क्यों? कि जब स्वरूप समझोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि निश्चय क्या और व्यवहार क्या। अभी तो स्वरूप ही नहीं समझा। क्या कहते हैं? व्रतशील संयमादि प्रवृत्ति सो व्यवहार, सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। युवा लोगों को समझ में आ रहा है? सरल है, उनको ही पहले आता है समझ में, पता है आपको, और आना भी चाहिए। क्योंकि लौकिक जीवन के हर कार्य में तो आप बहुत एक्सपर्ट हो, हैं? टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हो, विज्ञान में एक्सपर्ट हो, जगत के कार्यों में एक्सपर्ट हो, और ये वाली जो बात है कि ये तो मम्मी पापा को समझ में आती है। क्यों भैया?
आपको समझ में आने योग्य बात है ये सभी के मस्तिष्क में बैठे ऐसी बात है, क्योंकि न्याय से, विज्ञान से कही हुई बात है। ये तर्क और युक्ति से सिद्ध बात है, इसमें कोई मन से कही हुई कल्पना नहीं है। ये क्या कहते हैं कि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। आपको फिर से वो वाला प्रश्न पूछूं कि वो बादाम का छिलका और अंदर उसकी गिरी, उसमें निश्चय कौन और व्यवहार कौन? समझ में आ रहा है, ख्याल आ रहा है? अंदर से स्वीकार हो रहा है कि नहीं? पहले तो मुझे ये बताइए कि खाली यहां प्रवचनकार कह रहा है इसीलिए हाँ बोलनी पड़ रही है जबरदस्ती? कोई वस्तु का नाम, ये क्या टेबल है ना, ये निश्चय है कि व्यवहार? ये द्रव्य है ना, ये द्रव्य है, ये निश्चय है कि व्यवहार? अच्छा देखो, आपको दूसरे दो ऑप्शन देता हूं। एक सिद्ध शिला है जहां सिद्ध भगवान विराजमान है, और एक निगोद है जहां पे निगोदिया जीव रह रहे हैं। बोलो, सिद्ध शिला और निगोद अवस्था, इसमें निश्चय कौन है और व्यवहार कौन? क्या लगता है? हाँ जी, नहीं है? सिद्ध भगवान निश्चय और निगोदिया जीव व्यवहार, सीधी सरल बात है। पता नहीं आप लोग क्यों हाँ नहीं बोलते? ऐसा नहीं है? जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म है ना, ये निश्चय है कि व्यवहार? कुछ नहीं है। राग का भाव निश्चय है कि व्यवहार? तो मेरा प्रश्न थोड़ा सूक्ष्म होता जाएगा अभी। राग का भाव है वो निश्चय है कि व्यवहार? भक्ति, भगवान की भक्ति का भाव निश्चय है कि व्यवहार? आया ना जवाब? आया कहीं तो जवाब आया। भगवान की भक्ति का भाव है वो व्यवहार है। अब इसका जवाब दूंगा। पहले एक आखिरी प्रश्न कि अपना आत्मा, बाकी सब छोड़ दो, अपना आत्मा निश्चय है कि व्यवहार? हमने अभी क्या परिभाषा मैंने आपको रिपीट करवाई? किसी द्रव्य, किसी भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। अब आपके प्रश्न का उत्तर कि भगवान की भक्ति का भाव आया, ये निश्चय है कि व्यवहार? यदि आप कहते हो व्यवहार, तो यहां लिखा है किसी भी भाव का नाम व्यवहार नहीं है। तो क्या पंडित जी ये निश्चय है? कि हमने ऐसा कब कहा? क्योंकि किसी भी भाव का नाम निश्चय भी नहीं है। कि आप बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। हम 20, 30, 40 सालों से जो हमने सीख रखा है, ये सब उल्टा पड़ रहा है अभी। तो देखो, कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज आप हैं। यहां तो हम शास्त्र के आधार से, आगम के आधार से उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बैठे। फिर से कि जो देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय भक्ति का परिणाम आया, हमने अभी थोड़ी देर पहले भक्ति करी 45 मिनट देव शास्त्र गुरु की, तो ये जो भक्ति का परिणाम है, ये निश्चय है कि व्यवहार है? कि साहब निश्चय तो नहीं लगता, क्योंकि निश्चय तो आत्मा की बात करी जाए तो निश्चय, लेकिन ये भक्ति का भाव है, ये तो व्यवहार है ना। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उपवास किए होंगे, एकासन चल रहे होंगे। ये एकासन, ये निश्चय है कि व्यवहार? 10% ही सही आवाज तो आ रही है कि व्यवहार। समझ में? बार बार परिभाषा हम भूल जा रहे हैं। किसी द्रव्य और किसी भाव का नाम निश्चय और व्यवहार ऐसा नहीं है। भगवान की भक्ति का परिणाम ये व्यवहार नहीं है, और शुद्धात्मा का अनुभव ये निश्चय नहीं है। जिन्होंने ये परिभाषाएं पहले नहीं समझी, माथा चकरा जाएगा कि ये हो क्या रहा है।
निश्चय और व्यवहार क्या है उसी की चर्चा चल रही। परिभाषा से चलेंगे, धीरे इसलिए चल रहा हूं ताकि मजबूती से हृदय की गहराई में ये बात बैठ जाए। मैं एक दिन में 2 पृष्ठ पढ़ के आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन आपको ये बात, क्योंकि देखो ये ही तो हमारा विपरीत अभिप्राय है ना, जो इस जीवन में प्रारंभ से ही चल रहा है, तो उसको, और मुझे ये भी पता है कि मैं कितना भी समझा लूं, 10 लक्षण पूरा होने के बाद होगा वही ढाक के 3 पात कि ये व्यवहार। क्यों? वो संस्कार इतना गहरा है, वो 2-4 दिन के उपदेश से छूटता नहीं, वो न्याय बताने पर भी समझ में नहीं आता, वो युक्ति बताने पर भी हमको स्वीकार नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहरी है ना। इसीलिए अब मेरे से तो जितना प्रयास हो सकता है वही मैं करूंगा, और आगम के आधार से हम कर रहे हैं। क्या कहा कि व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। तो आपने कहा कि तो फिर कैसा है, जल्दी बताओ, सही बात क्या है वो बताओ। तो देखो सही बात, एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नहीं है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। क्या कहा? कुछ समझ में नहीं आया। जिस द्रव्य का जो भाव है उसको यदि उसी द्रव्य का कहा जाए तो वो निश्चय है, क्योंकि जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही कहा जाए तो निश्चय, और जिस द्रव्य का जो भाव नहीं है उसको उपचार से वैसा कहा जाए तो व्यवहार। क्या हुआ? वस्तु का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है, जिस वस्तु का जो भाव है उसको उसी का कहना, इसका नाम निश्चय है। उदाहरण दूं आपको बहुत सरल, कि आपने भोजन बनाया, दाल बनाई, ठीक है, दाल में आपने नमक डाला तो गलती से ज़्यादा डल गया, तो भोजन करने वाला व्यक्ति बैठा तो बोला दाल खारी है, समझ में? अब मेरा प्रश्न ये है कि जो खारापन लक्षण है, खारेपन का भाव है, ये किसका भाव है? नमक का है। किसका भाव है? नमक का। तो यदि हम ये कहें कि नमक खारा है तो ये बात सही है, तो नमक का जैसा स्वरूप है उसको वैसा ही कहना, ये क्या हुआ? निश्चय है। और खाने वाले ने कहा कि दाल खारी है, तो क्या खारेपन रूप जो लक्षण है क्या वह दाल का लक्षण है? दाल खारी कहना, इसका अर्थ क्या है कि इस दाल में नमक आवश्यकता से अधिक है, यही अर्थ होता है कि नहीं? लेकिन उपचार से क्या कहा गया? दाल खारी है। तो दाल को खारा कहा तो क्या हुआ? परिभाषा पे घटित करो कि जिस द्रव्य का जो भाव नहीं है उसको उस रूप कहना सो व्यवहार है, और जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उसी रूप कहना, ये निश्चय और व्यवहार की परिभाषा है। इसके अलावा दूसरा कोई निश्चय व्यवहार नहीं है। मैं आपसे पूछूं, अब यहां पे भी 2 चीजें, एक नमक और एक दाल, इन नमक और दाल में से निश्चय कौन है और व्यवहार कौन है? नमक निश्चय और दाल व्यवहार। क्या अभी बताया कि किसी भी द्रव्य का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है। उस दाल को दाल कहना यह निश्चय है, नमक को खारा कहना यह निश्चय है, और दाल को खारा कहना यह व्यवहार। समझे? और नमक निश्चय है कि व्यवहार, कि ना वो निश्चय है ना व्यवहार। दाल निश्चय है कि व्यवहार। समझे? ये दाल वाल छोड़ दो, खीर की बात करो, हलवे की बात करो, ये निश्चय है कि व्यवहार? कि भैया ये ना निश्चय है ना व्यवहार। ठीक है, अभी देखो क्रम से विषय आगे बढ़ेगा। अभी यहाँ वस्तु की बात हो रही है कि कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, उसका नाम निश्चय, और कोई द्रव्य वस्तु या भाव का नाम व्यवहार,
ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उसी रूप कहना, इसका नाम निश्चय। और जैसा उसका स्वरूप नहीं है उसको देखो, अब बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि दाल खारी है, यह जो वाक्य है क्या ये सर्वथा झूठ है? वो एक कारण है उसका, है कि वो जो व्यंजन है वो खाने में जैसा स्वादिष्ट लगना चाहिए वैसा नहीं लग रहा, और कारण कि इसमें नमक जितनी मात्रा में पड़ना चाहिए था उससे अधिक पड़ गया है, इसीलिए उपचार से ऐसा कहा गया कि दाल खारी है। समझा? लेकिन उसको सर्वथा सत्य नहीं मान लेना, त्रिकाल सत्य बात नहीं है, वो उस समय कारण विशेष से ऐसा उपचार किया गया है। तो जो निश्चय और व्यवहार क्या है कि जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उसी का कहना सो निश्चय, और एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य का किसी कारणवश कहना सो व्यवहार। अब यहां उदाहरण दिया हुआ है, ये उदाहरण भी समयसार ग्रंथ में से है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा, घृत मतलब घी, घी का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार। ऐसे ही अन्यत्र जानना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, समझ लेना। ये एक उदाहरण बता दिया कि घड़ा जो बनता है वो किससे बनता है? मिट्टी से। तो वो मिट्टी का घड़ा ऐसा कहना ये निश्चय है। क्यों? कि जो उसका भाव है उसको उसी रूप कहना है, और उस घड़े में घी रखा हुआ है ये संयोग देखकर उस घड़े को कहना कि भैया घी का घड़ा उठा के लाना। समझ में? तो घी का घड़ा होता है कोई कि वो घड़ा घी का नहीं है, ये सब समझदार हैं, वो जानते हैं कि घड़ा तो मिट्टी का ही है, परंतु उसमें घी रखा हुआ है, उस संयोग को देखकर उपचार से ऐसा कहा जाता है कि ये जो घड़ा है वो घी का है। तो घड़े को घी का कहना ये व्यवहार। क्यों? क्योंकि उस द्रव्य का वो भाव है नहीं, और घड़े को मिट्टी का कहना ये निश्चय, क्योंकि उस द्रव्य का वही भाव है। समझ में ना? तो एक द्रव्य का भाव जिसका है उसका ही कहना। देखो और उदाहरण से आपको स्पष्ट होगी। मैं गप्पेबाजी वाले उदाहरण नहीं देता हूं, उदाहरण वो देता हूं जिससे आपको सिद्धांत स्पष्ट हो कि 10वीं का विद्यार्थी होशियार अपनी कक्षा में प्रथम आया, और प्रथम आया तो उनके स्कूल में उसका सम्मान हुआ, उसको स्टेज पर बुलाया गया, तो उससे कहा कि भाई कुछ बोलो। तो वो क्या कहता है कि देखो मेरे जितने भी नंबर आए हैं, जो भी रैंक आया है और जो भी मैं शिक्षा प्राप्त कर चुका हूँ, ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। यदि गुरुजी नहीं होते, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो गुरु। ये एक सज्जन बच्चे का कथन यही होगा ना, जो कुछ भी है उन्हीं का है। समझ में? तो एक फेल हुआ था, बोले तुम्हें कुछ कहना है कि जो कुछ है वो सब गुरुजी का है। जब पास होने वाले का क्रेडिट गुरुजी को मिल रहा है, तो फिर फेल होने वाले का भी गुरुजी को लेना पड़ेगा ना, है? तो बच्चा स्टेज से उतर के आया, तो दोस्तों ने कहा यार तुमने बहुत अच्छा कहा, गुरुजी के लिए सम्मान में कितनी बढ़िया बात कही तुमने, जो कुछ तुम्हें सिखाया सब गुरुजी ने सिखाया। तो दोस्तों से क्या कहता है? अरे ये तो स्टेज पे बोलने की बात थी, सब कुछ मेरी मेहनत है, गुरुजी ने कुछ नहीं किया है। क्या कहता है? मेहनत तो मेरी है, मेहनत मैं करूं और क्रेडिट मिल जाए गुरुजी को, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर तुमने स्टेज पे क्यों कहा कि भैया ऐसा फॉर्मेलिटी में कहना पड़ता? उस फॉर्मेलिटी को शास्त्र की भाषा में क्या कहते हैं? उपचार। और उपचार को क्या कहते हैं? व्यवहार। समझे? जो जिसका भाव नहीं है, मेहनत विद्यार्थी की है, उसका आरोप गुरुजी को लगाना, उसका क्रेडिट गुरुजी को देना, इसका नाम उपचार। और उपचार सो व्यवहार।
और उस विद्यार्थी से कहा जाए बहुत तुम धन्यवाद के पात्र हो, शाबाश तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी, तुम्हारे नंबर आए, तो जिसने मेहनत करी उसी को क्रेडिट देना ये निश्चय है, और उसकी क्रेडिट किसी और को मिलना ये व्यवहार। ऐसे कितने ही उदाहरणों का आप विचार कर सकते हैं। जिस द्रव्य का जो भाव है उसको उसी द्रव्य का कहना ये निश्चय है, और एक द्रव्य के भाव को किसी कारणवश वो गुरु जी की कृपा है, ये बात सर्वथा झूठ है क्या? नहीं, उन्होंने पढ़ाया तो है ना उसको, तो वो उसी इसीलिए उसने वो विनय प्रकट की वहां पे। तो किसी कारणवश एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का कहना सो व्यवहार है। ऐसे ही अन्यत्र जानना, ऐसे ही बाकी सभी स्थानों पर अपनी बुद्धि से विचार कर लेना। तो पहला विचार जो निश्चय और व्यवहार के बारे में हमारे हृदय में हमेशा रहना चाहिए वो ये है कि जो नए है, निश्चय नए और व्यवहार नए, ये निरूपण करने की पद्धति है। ये नए है, ये ज्ञान का अंश है, ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई द्रव्य नहीं है, ये कोई भाव नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई मंदिर नहीं है। ये जिन जिन जगहों पर निश्चय व्यवहार का झगड़ा चलता है ये वो नाम में ले रहा। पंडित जी हैं, ये निश्चय वाले पंडित जी हैं कि व्यवहार वाले हैं? कि साहब जो दोपहर में जो भक्तामर पढ़ा रहे हैं वो तो व्यवहार वाले हैं, और ये जो समय सार पढ़ा रहे हैं ये निश्चय वाले हैं। ये ऐसी परिभाषाएं समाज में कहाँ से आई? मुझे आश्चर्य होता है कि कौन से ग्रंथ में से, कहाँ से आधार से, कौन से आधार से ये बातें हमने निकाली हैं। निश्चय एक नय है और व्यवहार भी एक नय है, और नय अर्थात श्रुत ज्ञान का अंश, प्रमाण का अंश, उसका नाम नय है। इसके अलावा नय कुछ होता ही नहीं। अभी देखो द्रव्य में लगाया है, आगे बढ़ेंगे तो क्रिया के बारे में भी आएगा, अभी उसमें देर है। हम अभी जहाँ पहुँचे वहाँ पढ़ते हैं। ऐसे ही अन्यत्र जानना, अन्य स्थानों पर भी ऐसे ही जानना। इसीलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने वह भ्रम है। कोई द्रव्य, कोई भाव, कोई वस्तु वो निश्चय, और कोई द्रव्य, भाव, वस्तु वो व्यवहार, ऐसा मानना भ्रम है। तथा दो पंक्ति बस और पढ़ते हैं। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। तुमने ये जो माना ना, जिस प्रकार से निश्चय और व्यवहार ब्रह्म सहित स्वीकार किया है, तो उसमें भी परस्पर विरोध है। क्या विरोध है? कि यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रतादिक किस लिए करता है? देखो ईमानदारी की बात है ना, कि भैया हम शुद्ध आत्मा हैं कि नहीं? कि हाँ साहब शुद्ध हैं। कितने शुद्ध हैं? पूरे शुद्ध हैं। कि पंडित जी ज़्यादा मत बोलो, सुबह तुमने ही बताया है ये बात कि हम पूरे शुद्ध हैं। कि यदि पूरे शुद्ध हो, सिद्ध भगवान के समान शुद्ध हो, तो फिर व्रतादि क्यों करते हो? सिद्ध भगवान व्रत करते हैं क्या? उपवास 10 लक्षण में नहीं करते। तो सिद्ध भगवान उपवास नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। तो यदि सिद्ध के समान शुद्ध है तो फिर व्रतादिक क्यों करता है? और यदि व्रतादिक के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है, यदि हमको ऐसा लगता है कि व्रत तप शील संयम का पालन करके हम सिद्ध बनेंगे भविष्य में, यदि सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या सिद्ध हुआ। ये वो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर पूरा मुमुक्षु समाज अटका हुआ है। कहाँ? कि भैया आत्मा तो मैं शुद्ध हूं, सिद्ध परमात्मा से मैं बिल्कुल भी कम नहीं हूं, उनके समान हूं, लेकिन फिर भी व्रत तप शील संयम व्रत ये सब जीवन में मेरे चलता है। क्यों? कि भैया ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, आत्मा की बात करना भी जरूरी है और व्रत तप शील संयम आदि का पालन करना भी जरूरी है। तो प्रश्न ये है कि तू वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध है या नहीं? यदि सिद्ध समान शुद्ध अपने आप को मानता है
तो फिर तुझे पुरुषार्थ करने की, व्रतादि करने की क्या आवश्यकता है? और यदि व्रतादि करके सिद्ध होना चाहता है तो फिर वर्तमान में मैं सिद्ध के समान शुद्ध नहीं हूं, ऐसा मानना पड़ेगा। तू कहे कि नहीं हम तो दोनों मानते हैं कि हम तो सिद्ध के समान शुद्ध भी हैं और व्रत तप शील संयम से हमको सिद्ध होना भी है, तो ये कैसी बात है? ये तो परस्पर विरोधी है ना। तो ये परस्पर विरोधीपन है, इस विरोधीपन को दूर करना है। तो कोई ये प्रश्न करेगा कि पंडित जी आप तो ये बता दो इसमें से छोड़ना क्या है। आप कहो तो व्रतादि छोड़ दें और आप कहो तो शुद्धात्मा की बात छोड़ दें। क्या छोड़ दें? ये छोड़ना कुछ नहीं है, समझ को सच्ची करना है। कईयों को यही लगता है कि मुमुक्षु जो है वो निषेध करते हैं व्रत तप शील संयम का। अरे व्रत तप शील संयम का निषेध नहीं है, वो निश्चय है कि व्यवहार है। वो कब होता है, कैसे होता है, उसमें निश्चय व्यवहार कब लागू पड़ता है या नहीं लागू पड़ता है, पहले इसकी सच्ची समझ को डेवलप करो। यहां कुछ छोड़ने की बात नहीं कही जा रही है, यहां सच्ची समझ को प्रकट करने की बात है। ये जैन धर्म जो है ये सम्यक दर्शन इसका मूल है ना। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सच्ची श्रद्धा। सम्यक कर्तृत्व नहीं है, ये सम्यक दर्शन है, ये भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान मतलब क्या? जो भिन्न भिन्न है उसको भिन्न भिन्न जानना, के भिन्न भिन्न करना, स्व और पर का भेद विज्ञान। तो इसमें करना क्या है कि मैं भिन्न हूं और शरीर भिन्न है, तो इस शरीर को मैं अलग कर दूं? तो अलग ही है, भिन्न ही है। उसको भिन्न को भिन्न स्वीकार करना, जैसी वस्तु है उसको वैसा स्वीकार करना, उसका नाम सच्चा श्रद्धान। सच्चा श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। और ऐसा श्रद्धान जब तक नहीं होता, परस्पर विरोधी भाव अंतरंग में रहता है, तब तक उसके उभयाभास चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए विशेष चर्चा कल करें।